नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर लिव इन रिलेशनशिप के विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को संस्कृति के लिए नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। देवकी नंदन ठाकुर का कहना है कि हम अमेरिका या यूरोप नहीं हैं जो बिना शादी लड़के लड़की का एक छत के नीचे रहना स्वीकार कर लें। देवकी नंदन ठाकुर का कहना है कि अगर देश में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई कानून आएगा तो इसका विरोध करेंगे। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने लिव इन रिलेशनशिप पर बयानबाजी कर नई बहस छेड़ दी है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में देवकी नंदन ठाकुर ने लिव इन रिलेशन सिस्टम पर कई सवाल खड़े किए हैं। लिविंग रिलेशनशिप क्या ये भारत के लिए जरूरी है? शादी के बाद कोई भी पति दूसरी पत्नी या दूसरी पत्नी जो पति पुरुष के साथ, ये कानून भारत के लिए जरूरी है? दरअसल देवकी नंदन ठाकुर बीते कई दिनों से संसद में संत आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर 50 से 55 साधु संत संसद में जाएंगे तो लिव इन रिलेशनशिप जैसे कानून नहीं बन पाएंगे। मैं दिल से चाहता हूं और मैं दिल से ये चाहता हूं कि सभी पार्टियां दिल से ये एक्सेप्ट करें कि हम भारत के लोग हैं और भारत की सदन में बिना धर्माचार्यों की, वो भी स्वतंत्र विचारधारा के, जो सिर्फ और सिर्फ देश के विकास के बारे में और क्या नाम है, बच्चों की आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के बारे में। ये पहली बार नहीं है कि देवकी नंदन ठाकुर लिव इन रिलेशन व्यवस्था के विरोध में उतरे हैं। इससे पहले भी वो इसे सनातन संस्कृति के खिलाफ बता चुके हैं। देवकी नंदन ठाकुर के बयान पर फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बहरहाल लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अक्सर देश में दो राय सामने आती रही है। कुछ लोग अधिकारों का हवाला देकर इस व्यवस्था का समर्थन करते रहे हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि लिव इन सिस्टम से समाज के साथ साथ संस्कृति भी प्रभावित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दूसरी बात, धर्म का प्रचार। तो भारत में लिव इन रिलेशनशिप स्वीकार्य नहीं है, ये देवकी नंदन ठाकुर कथावाचक कह रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल रघुवंशी लखनऊ से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रामानुज हमारे सहयोगी देहरादून से मौजूद हैं। आचार्य सुशील पाठक हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं और मानवी तनिजा हमारे साथ मॉडल भी जुड़ेंगी। तो पहला सवाल आचार्य सुशील जी से मैं ले लेना चाहता हूं। आचार्य सुशील, आपको लगता है कि जो देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं वो सच है और विरोध करना चाहिए इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप को? बिल्कुल सही है जी। जो देवकी नंदन ठाकुर जी कह रहे हैं ये बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। हमारे शास्त्र कहीं भी इस तरह की किसी व्यवस्था को अनुमति नहीं देती है। 4 वेद 6-7 अध्याय पुराण है, कहीं पर भी इस तरह के किसी उल्लेख का वर्णन नहीं है। और हम सब किसका विरोध करते हैं? लिव इन रिलेशन से हमारी संस्कृति में कहीं न कहीं एक बिखराव आएगा, एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये हमें स्वीकार नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा है देवकी नंदन ठाकुर जी ने। हम इसका समर्थन करते हैं और विरोध करते हैं। यदि अगर ऐसा कोई कानून आया तो हम इसके विरोध में हैं। ये हमारा शास्त्र कहीं से कहीं तक इसकी अनुमति नहीं देता। ठीक है, आप बने रहिए, आपके पास में लौटता हूं। विशाल रघुवंशी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल के साथ लोग भी मौजूद हैं। विशाल, लिव इन रिलेशनशिप तो है और लोग रहते हैं और उसे भी कानूनी मान्यता हासिल है, लेकिन अगर धर्माचार्यों ने इसका विरोध किया है तो लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त लखनऊ के ही तमाम युवा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं सीधे। जो धर्माचार्य जो हैं, जो साधु संत हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप का विरोध करते हैं, कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जो आजकल की सोसाइटी की अगर हम बात करें प्रेजेंट में, जितने यंगस्टर हैं मोस्टली सब वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने लगे हैं, हर चीज़ें उस तरीके से समाज में है। तो मुझे लगता है आजकल के यंगस्टर के लिए तो ठीक है लिविंग रिलेशन जो है। मेरा मानना है कि बहुत एक दूसरे को जानने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि इतना अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो दोनों पर्सनल के बीच इतना गैप हो जाता था, तो बहुत सारी चीज़ें अब वो नहीं हो पाती हैं। साथ दोनों जो हैं वर्किंग होते हैं, तो साथ में रहना, एक दूसरे को समझना बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। कैसे देखते हैं इसको, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो धर्माचार्य संत इसका विरोध करते हैं? मैं तो अगेंस्ट हूँ लिव इन रिलेशनशिप के, क्योंकि इसमें बहुत कमिटमेंट इश्यूज होते हैं एंड ऑल्सो आपकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती है। एंड इंडिया में रह के फैमिली का इसको सपोर्ट करना बहुत बड़ा इशू है। सो इसलिए जहाँ फैमिली इन्वॉल्व नहीं है वो आप काम करोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं नेगेटिव में ही जाओगे। सो मेरे लिए इट इज़ बिग नो। इसको लेकर लगातार जो है धर्माचार्य संत नाराज रहते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप?
धर्माचारी मतलब लोगों ने इस चीज़ को कल्चर बना लिया है फिलहाल अभी। मेरा मानना है कि लिविंग रिलेशनशिप इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज राइट नाउ क्या है कि लोगों को एक दूसरे को समझने की और जानने की एक होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी लाइफ पार्टनर के साथ अपना लाइफ आगे का टाइम पीरियड कवर करने वाले हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये चीज़ इस चीज़ के मेरे अगेंस्ट ही मैं तो सब सपोर्ट में रहूँगा, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में समझना और कहीं ना कहीं चीज़ों को परखने के पहले चीज़ें मिल जाती हैं। आप आज का कल्चर अब देखेंगे तो शादी के अरेंज मैरिज के बाद भी लोगों का कहीं ना कहीं तलाक हो जाता है और कहीं ना कहीं कल्चर्स में लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं। संत जितने भी हैं उसके विरोध में रहते हैं, इसको कैसे देखते हैं? Okay, marriages are scary these days, so I would advise कि लिव इन रिलेशनशिप कोई बुरी बात नहीं है अगर दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, क्योंकि दोनों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि शादी के बाद ऐसा होता है इमीडिएटली आपको दूसरे पर्सन का दूसरा ही चेहरा देखने को मिलता है। जो आप फ़ोन पे बात करते हैं, ऐसे कभी कभार मिलते हैं, तो वो एक बहुत सॉफ्ट साइड रहती है। जब आप एक्चुअल में इस बंदे के साथ रहते हो तो आपको विद इन 6 month और 1 year में पता चल जाता है ओके दैट पर्सन वुड बी गुड फॉर मी और नॉट। सो आई विल सपोर्ट इन दिस। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मैं तो अगेंस्ट हूँ, टोटली अगेंस्ट हूँ। बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि अगर ठीक है लोग कहते हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, बट कई बार इश्यूज़ भी आते हैं, और जब इश्यूज़ आते हैं ना तो आपके पास फैमिली बैकअप नहीं बैक साइड में होती है आपको सपोर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि केसेस भी होते हैं। तो मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। इसको कैसे देखते हैं संत? मैं तो पूरी तरह विरोध में हूँ, पर इफ़ फैमिली इन्वॉल्व है देन इट्स गुड, अदरवाइज मैं पूरी तरह विरोध में हूँ। राजधानी लखनऊ के लोग हैं और लगातार जो है युवा हैं जो अपनी अलग अलग राय जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, विशाल बने रहिए। रामानुज हमारे साथ देहरादून से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रामानुज, देहरादून के लोग क्या सोचते हैं और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, और लिव इन रिलेशनशिप का जो विरोध साधु संतों ने शुरू किया है और खासतौर पर देवकीनंदन ठाकुर ने जो विरोध किया है, इसे किस तौर पर देखते हैं? कुंदन, आपके दोनों सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन उत्तराखंड में इन सवालों का जवाब खोजने के पहले एक बात बता दें कि सरकार ने यूसीसी जो कानून लेकर के आई है उसमें लिविंग रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इसी पर हम जान लेते हैं कि एक तरफ लिविंग रिलेशनशिप का विरोध है, दूसरी तरफ यहाँ रजिस्ट्रेशन के भी प्राविधान किया जा रहा है। तो आप लोग किस मत में हैं? सर, मेरे मत से लिविंग रिलेशनशिप सही है, क्योंकि इससे हमें सामने अपने लिविंग पार्टनर की जिसके साथ हम वैवाहिक जीवन हम आगे बनाना चाहते हैं तो उसकी हमें कमी, उसकी ताकत सब पता चल जाती है। बिल्कुल ताकत। आप इनकी बात से सहमत होंगी या नहीं, आप ये बताइए कि आखिर लिविंग रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचती हैं? विरोध भी है? सर हाँ जी, विरोध है, क्योंकि ये है कि हमारा जो पूर्वज भी है तो वो भी इन चीज़ों को कल्चर भी है, तो ये चीज़ें हम नहीं मान सकते, हमारे उसके अगेंस्ट भी है। बिल्कुल अगेंस्ट है। आप क्या है, आप पक्ष में है? क्या आपको लगता है कि एक तरफ साधु संत विरोध भी कर रहे हैं? सर एक्चुअली ये सब एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि इससे हमें अपने पार्टनर के बारे में जानने को मिलता है। हम किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा करके तो साल तो रह नहीं सकते, क्या पता कैसा हो, ये भी है। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में परिवार इन्वॉल्व नहीं होता, आप मानते हैं कि अगर परिवार इन्वॉल्व हो? तो आपके साथ जो यूथ हैं वो कह रहे हैं कि भाई लिव इन रिलेशनशिप ठीक है, उसमें अच्छे एस्पेक्ट भी ढूंढते हैं। हमारे साथ मानवी तनेजा भी मौजूद हैं। मानवी, लिव इन रिलेशन को तो कानूनी मान्यता एक तरीके से मिल गई है, स्वीकार्यता है, लेकिन समाज की स्वीकार्यता अभी तक नहीं है, और समाज की स्वीकार्यता इसलिए नहीं है कि साधु संत बार बार इसका विरोध करते हैं और अब नए तरीके से कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इसका विरोध किया। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहना चाहती हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप में होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ किसी के साथ स्पेंड करना चाहते हैं तो उसको अच्छे तरीके से आप परखना जरूरी है। तो क्योंकि देखिए, अगर आप गाड़ी भी लेते हैं तो आप उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो मुझे लगता है लाइफ की भी टेस्ट ड्राइव लेनी बहुत जरूरी है। आप एक परफ्यूम खरीदते हैं तो उसको पहले स्प्रे करके देखते हैं कि आपको उसकी सुगंध अच्छी लगी। अगर आप कपड़े खरीदते हैं तो आप कपड़े को पहले ट्राई करके देखते हैं कि वो आपको फिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है लिव इन रिलेशनशिप में आप अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, तो टेस्ट ड्राइव लिव इन रिलेशनशिप की बहुत जरूरी है, कंपैटिबिलिटी चेक बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, शादियां हो जाती हैं और उसके बाद आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती है और बहुत सारे अलग अलग मसले की वजह से डिवोर्स फाइल हो जाता है, और उसकी डिवोर्स से फाइल होता है तो कोर्ट कचहरी में बहुत टाइम लगता है। और लिव इन रिलेशनशिप में बहुत सारे फायदे हैं, जैसे एक तो मैंने ये बोला, दूसरा ये कि कई बार आप की शादी हो जाती है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, और आपको पता लगता है कि आपका जो हस्बैंड है वो इम्पोर्टेंट है या गे है, तो यहाँ भी लड़कियों को बहुत एक बेनिफिट मिलता है, जिससे आप लिव इन रिलेशनशिप में आप उस चीज
को परख लेते हैं कि सामने वाला को कहीं किसी वजह से धोखा नहीं दे रहा। तो मुझे लगता है कि लिव इन रिलेशन होना चाहिए। आप अपना जीवन साथी उसी को चुने जिसके साथ आप पूरा श्योर हो जाए, एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट हो जाए, आप कुछ समय अगर व्यतीत करेंगे और उसके बाद अगर वो कंपैटिबिलिटी अगर आप उसको शादी में तब्दील करना चाहते हैं तो ठीक है। आचार्य सुशील पाठक, दरअसल जो व्यूज हैं अभी लखनऊ हो, देहरादून हो या फिर मानवी तरीजा, वो व्यूज जो है दर्शकों के सामने पहुंच रहा है। आप लोगों का व्यू अलग है और बाकी लोगों का व्यू अलग दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक बात बताइए कुंदन जी, हमारी बेटी है, उस बेटी को हम किस तरह से पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और उस बेटी के अनलिमेंट में रह के उसके कहीं न कहीं ऐसा होता है जो धोखा हो जाता है। आज अगर हम न्यायालय में जाकर देखें तो बहुत से केस ऐसे मिलेंगे जो इस तरह के शिकार होते हैं, और वो बेटियों के साथ उनके परिवार वाले नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने आप अपने मन से इस तरह के कुछ में फंस जाती है और लिविंग में रहकर और बाद में करना उनकी मजबूरी बनती है। तो ऐसी बेटियों के साथ धोखा होता है कि हमारा शास्त्र भी स्वीकार नहीं करता और हमें भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस बेटी को पाल पोस के हमने बड़ा किया है, हमारे भी अरमान है हम अपनी बेटी को अच्छा सा फल देखें और अच्छी तरह से उसका विवाह करें। लिविंग में रहना, आप सोचिए एक बेटी के साथ कितना धोखा होता है, कभी कभी चीटिंग होती है, वो बेटी रह तो लेती है मगर बाद में उसको इसके साथ किस तरह के अत्याचार भी होते हैं जो हमें देखने को मिले हैं, और कहीं न कहीं वो चीजें न्यायालय तक पहुंचती है। वो लगातार हमें देखते हुए लगता है कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। आचार्य सुशील जी यही तो कह रहे हैं, बाकी यूथ यही कह रहे हैं कि भाई आपने बेटी के लिए वर चुना, वो वर सही नहीं निकला, फिर क्या करेंगे? हिंसा तब भी होती है, घरेलू हिंसा तब भी होती है। कुंदन जी, एक बात समझिए, अधिकतर पहले तो देखिए माँ बाप भी नहीं चाहते थे, पहले तो हम लोग किसी न किसी माध्यम से, और आज तो हम माँ बाप चाहते हैं, उसके बाद देख होती है, बातचीत होती है, उसके बाद कहीं तो होती है। तो ये निश्चित है हमें इस तरह से इसमें हमारा परिवार इन्वॉल्व होता है, हमारा परिवार साथ देता है। ये भी बेटी के साथ कोई धोखा होता है, उसका परिवार उसके साथ खड़ा होता है। इस तरह के उसमें कहीं कोई परिवार फिर अलग थलग हो जाता है और वो बेटी कहीं न कहीं एक ऐसी धोखे की शिकार होती है, ना वो इधर की रहती है और समाज में। ठीक है, मानवी जी कुछ कहना चाह रही है, मानवी जी कहिए। देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या गारंटी है कि अगर ये वर्ग पसंद करते हैं, ये अगर परिवार वर्ग पसंद करता है तो वो शादी कामयाब रहेगी। 15 साल बाद भी मैंने डिवोर्स होते हुए देखे हैं जो अरेंज मैरिजेस के केस है। और दूसरी बात, डाउरी को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? आप बेटी को ब्याह देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है बेटी की घर में आती है लाश, उसमें परिवार कहाँ साथ देगा? बेटी तो चली गई ना, डाउरी की वजह से उसको धमकाया जाता है, उसको बोला जाता है अपने घर से पैसे लेकर के आओ तभी रखेगा, उसको तक टॉर्चर किया जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है, उसे अब्यूज किया जाता है मैरिज में। अब्यूजिव मैरिज को क्या कहेंगे? उसमें तो कहेंगे ना, नहीं बेटी आपकी शादी कर दी, आपकी पसंद के लड़के से वो उसकी आप शादी करते हैं और आपकी जब लड़की वापस आती है तो उसकी सिर्फ लाश आती है, उसके लिए आप कैसे बोले? आपको मुझे लगता है कुछ अब बेहतर सोचना चाहिए, महिलाओं के लिए सोचना चाहिए। अगर महिला उठ करके एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, उससे उसको पता है कि वो जो भी आगे जाकर के उसे अपना जीवन साथी चुनेगी तो वो ठीक होगा, और अगर उन दोनों की नहीं बनती है, कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, वो सेपरेट हो जाते हैं। और आपको शायद ये नहीं पता होगा कि अगर उनके उसके बाद प्लान करके कोई बच्चा भी हो जाता है तो उसको पूरे राइट्स मिलेंगे। तो लिव इन रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी के साथ रह रहे हो तो आपने हाथ पल्ला झाड़ दिया। अगर आप मानवी, श्रद्धा केस जैसा भी तो सामने हमारे आता है, श्रद्धा वालकर केस जैसा भी हमारे सामने आता है जो खौफ पैदा करता है। श्रद्धा की खुद की गलती है, वो एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में रह रही थी, उसको टॉर्चर किया जा रहा था, उसने अपने पेरेंट्स से शेयर करना जरूरी नहीं समझा, उसने अपने फ्रेंड से शेयर करना जरूरी नहीं समझा, उसने कंप्लेन करना जरूरी समझा, वो क्वाइट रही। तो आप अगर चुप रहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है, वो मेरे को पता है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल, दरअसल कमिटमेंट इशू का जिक्र लखनऊ में भी कुछ लड़कियों ने किया है, उनसे पूछिए। और जो देवकीनंदन ठाकुर ने विरोध किया, क्या विरोध करने की जरूरत है या फिर समाज में जिस तरीके से चीजें चल रही है उसको चलने देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल हम सीधे जो है तमाम उससे बात कर लेते हैं। ये जो विरोध जो किया जाता है, इसको विरोध करने की जरूरत है या जो समाज में चल रहा है इसको चलने दिया जाए? देखिए, विरोध करने की तो मुझे नहीं लगता कहीं ज़रूरत है। जो समाज में चल रहा है उसी में लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब ये समाज की एक ज़रूरत हो गई है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है लोगों को आपस को एक दूसरे को समझना, और वो साथ में रहे बिना नहीं हो सकता। पहले होता था कि आप
पेरेंट्स ने लड़की पसंद कर ली, लड़के पसंद कर लिए, दोनों की शादी होगी और काफ़ी जगह लड़कों को और लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, तो लड़की वहीं की वहीं सीमित थी। अब लड़कियां आगे बढ़ चुकी हैं, उनको भी मौका मिल रहा है काम करने का, बिजनेस कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो बहुत ज़रूरी है इसको आगे लेके चलना। आपको लगता है कि ये जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो बात कही जा रही है या कहा जाता है कि जो है तमाम साधु संत, तो ये जो समाज में सिस्टम नया आ गया है, इस तरह की बात कहते हैं? मेरा मानना है कि समाज को इसको विरोध नहीं करना चाहिए, बातों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर दो फैमिली के बीच में सपोर्टिव, अगर हम दोनों के फैमिली, लड़का अगर लड़की की फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेट सर्चेस कि हाँ कि उसको आगे का कल्चर को फॉलो करना चाहिए। अगर फैमिली इन्वॉल्व नहीं है तो मैं भी उसके अगेंस्ट ही जाऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इशू हो जाते हैं। इसको लेकर विरोध बहुत होता है। नहीं, विरोध तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 21st सेंचुरी है, यहाँ सबको अपने अपने राइट्स हैं। बट हाँ, अगर मैं ऐसे बात मानेंगे तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं, हाँ अगर आपका लिव इन में रहने का मन है, आप पेरेंट्स को दिखाइए, पेरेंट्स रेडी हैं, आप बिल्कुल रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे हाँ किसी की उसको मना ही कर देना कि नहीं ये गलत है, ये गलत है। वेस्टर्न कल्चर के तौर पे इसको देखा जाता है अब? वेस्टर्न कल्चर पे इसलिए देखा जाता है क्योंकि ऑलरेडी ये वेस्टर्न में बहुत नॉर्मल था, बट इंडिया में कभी ऐसा हुआ नहीं है। सो मैं ये कहूँगी कि मैं इसके अगेंस्ट तो हूँ, बट मैं ये नहीं कहूँगी कोई इसके अगेंस्ट राइट्स होने चाहिए या कुछ। इट इज़ अ पर्सनल चॉइस, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। संतों का जो विरोध है उसको कैसे देखते हैं आप लोग? संतों का जो विरोध है, क्योंकि संतों को कोई ना कोई पब्लिसिटी हमेशा चाहिए होता है, दैट इज़ द ट्रू। वो किसी ना किसी चीज़ को लेके स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद वो कंट्रोवर्सी बन जाती है। सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। इस चीज़ को समझे, ताकि क्योंकि अभी की जो जनरेशन है वो सारी एजुकेटेड है, लड़के भी और लड़की भी, तो दोनों में कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। अगर लिव इन को फैमिली के साथ देख के इन्वॉल्व करा जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और रही कि लिव इन में रहते हैं उसके बाद डाइवोर्सेज हो जाते हैं, तो देखो ये अरेंज मैरिज में भी है और ये लव मैरिज में भी है, ये तो सोसाइटी का पार्ट है। तो ये रिस्क के तौर पर भी इसको देखते हैं? इसमें बहुत रिस्क है, और लड़ाइयाँ होती हैं, साथ में रहते हैं फिर, और कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, साथ रहते हैं। वैसे साथ नहीं रहते, अगर फैमिली इन्वॉल्व होती है तो ये लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, फिर साथ रहते हैं। अच्छा, इसमें लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियों को लेकर भी एक बड़ा धारणा बन जाती है, लड़कों को तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लड़कियों को लेकर तो इसको कैसे देखते हैं? इसमें क्या रहता है, पेरेंट्स को रहता है कि हमारे घर की इज्जत है। पहले तो बात तो ये है कि पेरेंट्स को अपनी लड़की को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। लड़कियों को ऐसा होता है कि अगर वो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू भी रखती हैं आजकल के टाइम में भी, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। जब कोई लड़की कोई गलत कदम उठा लेते हैं, गलत कदम इन द सेंस वो किसी से प्यार करती है, वो बोल दे तो उसको वो मारा पीटा जाता है, उनको घर में बंद कर दिया जाता है, जबरदस्ती किसी से शादी कर दी जाती है या तो मार दिया जाता है, तो वो एक गलत चीज़ है। इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, अपनी बेटी को समझो, तभी तो आप सोसाइटी। ठीक है विशाल, मैं लौटता हूँ। दरअसल आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा और इसी सवाल को हम आगे रखना चाहते हैं देहरादून के जो यूथ है उनके सामने। रामानुज, एक्सेप्टेबिलिटी की बात होती है, लिव इन रिलेशनशिप में रह लीजिए, लेकिन जब आप उससे बाहर निकलते हैं, लड़के की तो एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है, लेकिन लड़कियों को क्या एक्सेप्टेबिलिटी उनके लिए उतनी बराबर है? जरा यूथ से पूछिएगा। बिल्कुल कुंदन, यही सवाल आप डायरेक्ट तौर पर इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि जब आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपको तो एक तरह का एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है कि आप तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों की तरफ से नहीं मिलती। क्या मानते हैं इसकी वजह? सर क्योंकि सर लड़कियों के मतलब सर जैसे जब बोलते हैं सर इक्वलिटी होती है, बट इक्वलिटी है नहीं सर। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मतलब लड़की और लड़के को मतलब एक बराबर माना जाता है, बट दोनों होते नहीं है, क्योंकि हमेशा लड़की की साइड जाती है अगर जैसे कोई रेप केसेस वगैरह होते हैं। बिल्कुल आप मानते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? आप सामने आइए, आप क्या मानते हैं? मेरा भी यही ओपिनियन है कि दोनों की इक्वलिटी होती है, बट जो अगर ऐसा कोई केसेस वगैरह आते हैं उसमें लड़की को ज़्यादा, लेकिन स्पेशली अगर लिविंग रिलेशनशिप के तौर पर देखें तो उसमें ये बात ज़रूर आती है कि आप एक्सेप्ट तुरंत कर लेते हैं, लेकिन लड़की की तरफ से ऐसा नहीं होता है। जी सर, लड़की की तरफ से हमेशा ऐसे होता है कि उसके बाद बेटर ऑप्शन रहते हैं, और लड़के हमेशा एक ही लड़की को देखना चाहते हैं कि अपने जीवन साथी किसी एक को चुने, पर लड़कियाँ ऐसा हमेशा नहीं समझती हैं। नहीं, सवाल ऐसे उल्टा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। आचार्य सुशील पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु। आचार्य सुशील पाठक, एक्सेप्टेंस तो लिव इन रिलेशनशिप को मिल गई है, कानून में भी एक्सेप्टेंस है, तो साधु संत क्या चाहते हैं? क्या कानून को बदलना चाहिए? क्या ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इसे पूरी तरीके से बंद किया जाए? क्या किया जाना चाहिए? कुंदन जी, शादी से पहले लड़का लड़की को पत्नी की तरह रहना कहाँ तक ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। अगर हम आज जो एक्सेप्टेबिलिटी मिली, आप कह रहे हो तो मिली है, आप अगर देखो जाके उसी न्यायालय में, अगर हम न्यायालय में देखें जो केस पहले ही बड़े हैं, उनमें अधिकतर केस वही भी नहीं है जो बच्चों के इस तरह के विवाह से विवाह कर हुए हैं। जो माँ बाप तय करते हैं उनमें
बहुत कम परसेंट मिलेंगे और अधिकतर आपको वो मिलेंगे जो बच्चों ने ही लिविंग में रहकर या प्यार करके जो विवाह किए उन्हीं को ज्यादातर आप न्यायालय में देखोगे। ये बिल्कुल सरासर गलत है। शादी से पहले पत्नी की तरह रहना ये बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर है। ये विदेशों में हो सकता है, अभी हमारे हिंदुस्तान में ये संभव नहीं है। हमारे शास्त्र इसमें इजाजत नहीं देते, इसलिए हमारे साधु संत इसकी इजाजत देना चाहते हैं। ठीक है आचार्य सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम सहयोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के जो देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है उस पर आज हम चर्चा कर रहे थे, लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल हमारे